वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के 11 दिन बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर की जीत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से शिकस्त दी है, लेकिन उनकी ये जीत रिकाउंटिंग के बाद हुई है। अब शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगा रही है कि मतगणना वाले दिन शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडलिकर पर 4 जून को आम चुनाव के नतीजों की घोषणा के समय गोरेगांव के एक मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फोन रखने का इल्जाम है, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि मंगेश पंडलेकर को पोल ऑपरेटर दिनेश गुरव से मोबाइल यूज करने के लिए दिया था और उसी मोबाइल पर ईवीएम अनलॉक करने का ओटीपी आना था। इधर ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने सफाई दी और कहा है कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है और इसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी करने की भी बात कही गई है। यह सारा विवाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद शुरू हुआ। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर एलन मस्क के पोस्ट को रिट्वीट करके ईवीएम के खिलाफ पोस्ट किया है। एनकोड सिस्टम जिस फोन पे ओटीपी आता है उस फोन का उपयोग किया गया वहाँ पे, क्या उसकी क्या पावर्स होती है, उन फोन में क्या पावर्स होती है? कुछ पावर्स नहीं होती है उस फोन में। सिर्फ आपका बैंक अकाउंट जो होता है वहाँ ओटीपी आता है ना, वो ओटीपी आप देते हो तो हो जाता है एनेबल। बस उतना ही होता है, हमारा लॉगिन एनेबल हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। सी द थिंग इज the news is the wrong, false, fictitious news is the OTP was there for OTP is required for the enabling or operating the EVM. That is false. There is no OTP required for the EVM operation. EVM का जो result section होता है that is operated only after the pressing the result section जो counting agent के सामने होता है। Second thing, अगर बार बार जो पूछा जा रहा है there was no recount asked for on the day of counting, that is 4th June. It was the mandatory re-verification by the returning officer, that's me, which was this is as per the guidelines of ECI. So there was absolutely no recount asked for at any stage by any candidate. Thank you. वहीं ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे ने कहा कि जहां इंडिया अलायंस के लोग जीतते हैं वहां ईवीएम सही है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल भी किया। वो 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों सीटों पर ईवीएम सही से काम कर रहा था और बाकी गलत। शिंदे ने राहुल को रायबरेली और वायनाड से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की नसीहत दी। जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है। ऐसा कहीं होता है क्या? और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से अपील की है कि वो इस पर जवाब दे। ईवीएम में फोन का क्या रोल है, इसे साफ किया जाए। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर काउंटिंग के दिन क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। मैं गुजारिश करूंगा चुनाव आयोग से कि तुरंत एक व्यापक टिप्पणी इसके बारे में प्रकाशित करें कि मोबाइल फोन का क्या रोल है, ये जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको प्रकट क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको गुप्त क्यों रखा गया है। हमारे जो पराजित उम्मीदवार थे शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के, उन्होंने शायद शिकायत दर्ज की है। और ये ओटीपी जनरेट करना, क्या कोई भी फोन से ओटीपी जनरेट होके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम खोल सकते हैं, उस पर बदलाव कर सकते हैं? शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाए हैं कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ओटीपी अगर डेटा एंट्री के लिए है तो सवाल उठते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देने से क्यों झिझक रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एफआईआर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने दर्ज कराई है और वो भी 10 दिन बाद जाकर।
जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए यूज कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिबल पोलिंग ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम हो, तो अगर वो कर रहे हैं और लेट्स से अगर ओटीपी डेटा एंट्री के लिए भी था, तो डेटा एंट्री तो वो होती है कि जो पोल हुए हैं वो आप डालें, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अमोल कीर्तिकर जी ने भी मांगा है। ये लोग झिझक क्यों रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देने को? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं बात करिए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं कराया है। एफआईआर वो 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कराया है, अपना मेहनत कर कराया है, 10 दिन लगे एफआईआर दर्ज होने में भी। तो ये सारे सवाल उठते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट बनने की जगह इसको डिफेंड क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता ने कहा है कि विपक्ष में पूरा प्लान बनाया था कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा सीटें आई तो चुप हो गए। लेकिन अब फिर एक बार ईवीएम राज छेड़ दिया है। विपक्ष को मालूम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए, तो उल्टे विपक्ष चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईवीएम के ऊपर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए हैं। पिछले 10 साल में जब भी उनके विपरीत परिणाम आए, उन्होंने ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा। 10 साल में कई बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी आपके सवाल है ईवीएम के ऊपर, ईसी उसके जवाब देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है। इस बार भी चुनाव परिणाम आने के पहले विपक्ष ने पूरा मन बना लिया था कि ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़े, और उनकी अपेक्षा से थोड़ी सीट ज्यादा आई तो आज तक ईवीएम पे ऊपर कुछ नहीं फोड़े, और वापस अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है।